नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। ये सब क्या है मम्मी? ऑफिस से लौटते बेटे ने अपनी टाई खोलते हुए गुस्से से कहा, अरे संजू, आज इतना जल्दी आ गया? वैसे क्या हुआ? क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ कहो बेटा। जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपको थोड़ा सा भी शर्म लिहाज है नहीं ना? संजू, ये कैसी बातें कर रहा है तू? जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? माँ हूँ तुम्हारी। और ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं पूछता हूँ, आखिर आप ज्योति को नीचा क्यों दिखाते रहती हो? उसकी बात क्यों नहीं समझती आप? और मैं क्यों समझूंगी? क्या समझना है मुझे? ज्योति को मैं नीचा क्यों दिखाऊंगी? अपनी ही बहू को। भला ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जवान लड़कियों के सामने, उनकी किटी पार्टी के सामने क्यों बाहर आ जाते हैं आप? और ऊपर से सीधे पल्ले वाली साड़ी पहन के घिसी पिटी हिंदी लेके, नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अरे जरूरत ही क्या है? और इतना ही शौक है सबसे मिलने का, तो अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती आप? कितनी बार कहा, थोड़ा ही सही पोते से कुछ अंग्रेजी के शब्द सीख लो, हाय हेलो करना सीख लो। लेकिन आपको तो हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। बस मुंह उठा के चली आती है। शर्म नहीं आती आपको? कोई लिहाज नहीं है किसी की इज्जत का ना? संजू ने आंखों से तैरिया चढ़ाते हुए कहा। शर्म लिहाज? वाह बेटा वाह। उस वक्त कहा था तुम्हारा ये शर्म लिहाज, जब तुम्हारे पापा की अचानक मृत्यु के बाद तुम्हारी अच्छी परवरिश की खातिर मैंने स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी की थी। उस वक्त तो तुम्हें शर्म नहीं आती थी। जब मैंने फटे हुए कपड़ों को दूसरी की कर्तनों के सहारे अपनी शरीर को ढका, तुम्हारे बदन पे अच्छे कपड़े रहे, उस वक्त मुझे काम करने में शर्म नहीं महसूस की। और अपनी ही संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहनने में और अपनी ही देश की भाषा बोलने में कैसी शर्म? और सच कहूँ, शर्म तो बहू और उसकी सहेलियों को आनी चाहिए, जो हमारे घर किटी पार्टी के नाम पे अर्धनग्न कपड़ों में चली जाती हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि बुजुर्गों के सामने कैसे कपड़े में जाना चाहिए, उनके आदर सत्कार करना चाहिए। और हाँ बेटा, इतनी शर्म लिहाज की बातें समझ में आती है तो ये बता देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर दमदमाते हुए यहाँ आए हो कि घर की मेहनत की कमाई से बना है, तो वो मेरे मेहनत से बना है और वो मेरे ही नाम पर है। यदि मेरे कहने पर इतनी शर्म महसूस होती है ना मेरे रहने से, तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जा सकते हो यहाँ से। और जहाँ तुम्हारे रहने खाने और शर्म लिहाज का मतलब तुम्हें समझ में आता हो, वहाँ चले जाओ। माँ इतना कह के अंदर चली गई। वाह बेटा। और पर्दे के पीछे खड़ी हुई बहू को और बेटे को, दोनों को ही सही मानों में शर्म लिहाज का असली मतलब समझ में आ चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।